जो इनका स्ट्रक्चर है उस प्रकार से होगा कि ये वाला पोर्शन है राइजोइड्स का और ये है मेन एक्सिस का। ये जो मेन एक्सिस है इसकी ये वाला पोर्शन नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड और इस नोड के दो नोड के बीच की दूरी इंटरनोड, इनसे निकली हुई हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, निकली हुई हैं ऐसे करके। और ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ क्यों है? 5 से 15 तक ये नोड इंटरनोड बनने के बाद इनकी ग्रोथ रुक गई। ये भी नोड इंटरनोड में डिवाइड है। इनमें से कुछ ब्रांचेज जो होती हैं वो अनलिमिटेड ग्रोथ की, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है, जो फिर से नोड इंटरनोड में डिवाइड होती हैं और इन पर भी ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती हैं। और इन नोड पर जो सेकेंडरी लेटर्स पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टिप्लोट्स। तो इस प्रकार इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। थैलेस स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से दिखाई देगा। यदि एक लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच को हम देखें तो इस प्रकार से दिखाई देती है। जो पूरी इंटरनोड है वो दो पार्ट की बनी होती है, एक तो असेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट और एक डिसेंडिंग कॉर्टिकल फाइबर, यानी कि ऊपर वाला उसका ये वाला जो इस नोड के ऊपर वाला असेंडिंग और नीचे वाले नोड के नीचे वाला डिसेंडिंग, इनसे मिलकर एक इंटरनोड का निर्माण होता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ग्लोब्यूल और न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट हैं। ये लगे हुए हैं सेकेंडरी लेटरस, इस प्रकार से सेकेंडरी लेटरस लगे होते हैं। तो ये एक ब्रांच हो गई लिमिटेड ग्रोथ की। तो ये हम कह सकते हैं कि जो कारा का जो मेन एक्सेस होता है उसकी जो नोड होती है उस पर नोड पर 3 प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब पढ़ते हैं इसका रिप्रोडक्शन। कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मतलब जो रिप्रोडक्शन होता है तो वेजिटेटिव मेथड द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। इसमें ए सेक्सुअल स्पोर का अभाव होता है, यानी कि इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में के जो मेथड है वो निम्न मेथड है। वेजिटेटिव सबसे पहले हम पढ़ेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें और डिफरेंट मेथड से इसमें पाया होता है। जैसे पहला है बाई एमाइलम स्टार। कारा की कुछ स्पीसीज में जैसे कारा स्टेलिगेरा मेन एक्सिस की नोड पर स्टार से तारा के आकार के ताराकार सेल्स के समूह विकसित होते हैं, जिनमें एमाइलम स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। इनमें एमाइलम स्टार्च अधिक मात्रा में पाया जाता है। पेरेंट थैलस से अलग होने पर यह सेल नए थैलस का निर्माण करती है। पेरेंट थैलस से अलग होने पर यह सेल नए थैलस का निर्माण करती है। तो एक रिप्रोडक्शन क्या हुआ, पहला जो टाइप हुआ वो हुआ एमाइलम स्टार। जो देखो ऐसे इस प्रकार से एमाइलम स्टार लगे हुए हैं और ये यहाँ से डीअटैच होंगे, जर्मिनेट होंगे और नए थैलस का निर्माण करेंगे। ये ऐसा दिखा है, ये सब एमाइलम स्टार लगे हुए हैं जो रेड कलर पेन से दिखाए हुए हैं नोड पोर्शन पर, ये सब एमाइलम स्टार है। दूसरा होता है बाइबल्विल्स। कारा की कुछ स्पीसीज जैसे कारा एस्पेरा के राइजोड्स में बल्विल्स के समान छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यह पेरिनेटिंग ऑर्गन्स के रूप में कार्य, के जो चिरस्थायी होते हैं पेरिनेटिंग ऑर्गन्स के रूप में कार्य करते हैं तथा राइजोड से अलग होने के बाद यह नए थैलस का निर्माण करते हैं। राइजोड से अलग होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। ऐसे बल्बिस बने हुए हैं, ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, अलग होकर नए थैलस का निर्माण करेंगे। ये बल्बिस।
अगला टाइप है बाई एमॉर्फस बल्बिस। एमॉर्फस का मतलब भुरभुरे थोड़े रफ टाइप के होते हैं, एमॉर्फस बोलते हैं। अगला है एमॉर्फस बल्बिस। कारा की कुछ स्पीशीज जैसे कारा डेलिकेटुला में मेन एक्सिस पर तथा कारा बाल्टिका की निचली नोट पर लेटरल आउटग्रोथ के रूप में सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं, जिन्हें एमॉर्फस बल्बिस कहते हैं, और यह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। तो ये हो गए एमॉर्फस बल्बिस, इस प्रकार से दिखाई देंगे। ये रहे राइजोइड से ओब्लिक सेप्टम बने हुए हैं, उस पर ये एमॉर्फस बल्बिस लगे हुए हैं। ये जर्मिनेट करेंगे और नए थैलस का निर्माण करेंगे। अगला है बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा का अर्थ होता है प्रथम तंतु। तो एक तो प्राइमरी प्रोटोनीमा निकलता है किसी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ग्रोथ रिप्रोडक्शन हो रहा है किसी से पहले, प्रथम बनने वाला तो प्रथम तंतु होता है। प्रथम थैलस का जो तंतु होता है उसे प्रथम तंतु बोलते हैं। उससे कभी कभी सेकेंडरी प्रोटोनीमा बन जाता है। यह है प्राइमरी प्रोटोनीमा अथवा ड्राइजोइड्स के बेसल सेल से निकलने वाला, आधारी कोशिका से निकलने वाला से स्ट्रक्चर होता है। यह प्राइमरी प्रोटोनीमा के समान न्यू थैलस बनाता है। ये भी प्रोटोनीमा का न्यू थैलस बनाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कारा होता है उसमें, कारा जो एल्गी है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं पाया जाता है। जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मेथड द्वारा होता है और वेजिटेटिव मेथड द्वारा होता है। और वेजिटेटिव मेथड भी डिफरेंट टाइप के मेथड्स में आते हैं जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं कारा के थैलस को। तो जैसे बाई एमाइलम स्टार था, ये बाई एमाइलम स्टार था, बाई बल्बिस था, जैसे कारा स्पैरा में होता है बाई बल्बिस। ये बाई बल्बिस द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, बाई एमॉर्फस बल्बिस द्वारा हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एमॉर्फस बल्बिस जर्मिनेट करके नए थैलस का निर्माण करते हैं, या सेकेंडरी प्रोटोनीमा द्वारा होता है। तो इस प्रकार कारा में रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो हम लोग कल पढ़ रहे थे वो क्लोरोफाइसी का मेंबर पढ़ रहे थे, कारा। सबसे एडवांस एल्गी है, स्टोनबर्ड इसको कॉमनली बोलते हैं। ये बताया था कि इसको स्टोनबर्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो हार्ड वाटर में पाई जाने वाली जो जातियाँ होती हैं उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जिसके कारण वो हार्ड हो जाती है, इनकी सरफेस रफ हो जाती है, इसलिए इनको स्टोनबर्ड कहते हैं। इसके अलावा ये फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, खारे जल में भी पाई जाती हैं, हॉट स्प्रिंग्स में भी पाई जाती हैं। अगर इसके बॉडी स्ट्रक्चर की बात, एक तो मैक्रोस्कोपिक होता है बॉडी स्ट्रक्चर, उसके यदि बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाए तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मेन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो राइजोइड्स और एक मेन एक्सिस। राइजोइड्स वही फिलामेंटस मल्टीसेलर यूनिसेलेट ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे वाली नोड से लगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी अच्छी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो उसकी ये है कि जो उसके राइजोइड्स होते हैं उनमें ओब्लिक सेप्टम पाए जाते हैं, और ओब्लिक सेप्टम का पाया जाना ही कारा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लाक्षणिक गुण है। और जो मेन एक्सिस है, इसकी जो मेन एक्सिस इपीजियल होती है, इपीजियल से मतलब होता है भूमि के ऊपर होती है, तथा इस पर नोड इंटरनोड पाई जाती हैं। नोड में दो नोड जो होती है वो जो इंटरनोड है दो प्रकार के सेल से मिलकर बनी होती है, कॉर्टिकल सेल होती हैं, सेंट्रल सेल होती हैं। जबकि जो इंटरनोड की तुलना में जो होती है नोड छोटी होती है और उसमें दो प्रकार की दो सेंट्रल सेल होती हैं और 6 से 20 पेरीसेंट्रल सेल होती हैं।
प्रत्येक नोड पर 3 प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो नोड होती हैं 3 प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जैसे पहला था ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। नोड पर लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस भी पाई जा सकती हैं। अनलिमिटेड पाई जा सकती हैं और स्टिप रोड्स पाए जा सकते हैं। तो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की बात करें तो यह मेन एक्सिस तथा अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस की नोड पर एक रिंग के रूप में पाई जाती हैं। मेन एक्सिस तथा अनलिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस हैं उसकी नोड पर एक रिंग के रूप में पाई जाती हैं। इन ब्रांचेस में 5 से 15 तक नोड तथा इंटरनोड बनने के बाद इनकी ग्रोथ रुक जाती है। 5 से 15 नोड इंटरनोड बनने में इनकी जो ग्रोथ रुक जाएगी, इसीलिए ये जो हैं वो ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, इसलिए इनको ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ बोला। इसलिए इन्हें ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। इन्हें प्राइमरी लेटरल्स या लीव्स या ब्रांचलेट भी कहा जाता है। प्राइमरी लेटरल्स या लीव्स या ब्रांचलेट भी कहा जाता है। इनकी नोड्स पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विकसित होते हैं। एक तो जो अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर पोजीशन के बारे में कहीं बात आती है तो क्या पोजीशन इसकी है, जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच हैं उसकी नोड पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। दूसरी जो होती हैं वो ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती हैं। ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ एक्सिलरी ब्रांचेज या लॉन्ग लेटरल्स कह सकते हैं। यह ब्रांचेज मेन एक्सिस तथा लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस पर उत्पन्न होती हैं। तो ये लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच की नोड से भी निकल सकती हैं और मेन एक्सिस से भी निकल सकती हैं, मेन एक्सिस की नोड से भी निकल सकती हैं। तीसरा है स्टिपुलोड्स या सेकेंडरी लेटर। लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांच की नोड पर यूनिसेलुलर सेकेंडरी लेटरल्स होते हैं, इन्हें सेकेंडरी लेटरल्स बोल सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर